हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपके पास, नाटक और एकांकी में कोई अंतर बताना आपको, कोई 2 अंतर या फिर 4 अंतर। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है और 4 नंबर में भी पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना है। हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए। तो आइए देखते हैं नाटक और एकांकी में अंतर हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। पहला अंतर है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, क्लियर। आपको एक साइड का भी याद होगा तो आपको अपोजिट उसका लिख देना है, बहुत ही ईजी है। दूसरा क्या है, नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है। एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है। ठीक है, नाटक क्या थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें अलग अलग कथाएं भी होती है, और एकांकी में सिर्फ एक कथा होती है या फिर एक घटना का वर्णन किया जाता है। ठीक है, देखो तीसरा अंतर क्या है, कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। मतलब जो कथा होती है नाटक में, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या धीमी होती है, धीरे धीरे चलती है कि भाई ये हो गया इसके बाद ये होगा, वो धीरे धीरे होती है। तो एकांकी में क्या होता है, देखो कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। इसका मतलब है कि एकांकी में जो कथा चलती है वो क्या है कि जल्दी जल्दी बढ़ती है चरम लक्ष्य की ओर, यानी कि खत्म होने की कगार में रहती है, ऐसा लगता है खत्म होने ही वाली है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो नाटक में क्या जो कथा चलती है, ठीक है, वो बहुत धीमी चलती है, तो एकांकी में बहुत स्लो चलती है, मतलब धीरे धीरे चलती है। ये हो गया इसका अंतर। चौथा क्या है, नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है। देखो नाटक में क्या हो, जो भी कथा होती है उसका फैलाव रहता है और वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि विस्तार बहुत बड़ा रहता है उसका। आगे समझ में। जस्ट अपोजिट एकांकी में क्या होता है, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। घनत्व का मतलब छोटी रहती है। ठीक है, एकांकी थोड़ी छोटी होती है उसके मुकाबले। तो आपको ये वर्ड लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपके पूरे पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एकांकी में कथानक में घनत्व रहता है। ठीक है, एक एक उदाहरण आपको यहाँ पर बता देना है। तो उदाहरण क्या है, आषाढ़ का एक दिन, किसने लिखा था, मोहन राकेश ने लिखा था। ठीक है, ये नाटक किसने लिखा था, मोहन राकेश ने। ठीक है, इसके लेखक या फिर कवि के नाम है। फिर उदाहरण इसमें अंधेरी नगरी आपकी एकांकी हो गई, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये एकांकी यहाँ पर लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।